हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एएमटी अनुज मैथ्स ट्रैक के अंदर। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। ये आपको जो है पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें जो है आपको बताया गया है कि इसकी एक जीरो है जो बच्चों वो दूसरी जीरो के नेगेटिव है। अब देखो वर्ड्स किस तरीके से अलग अलग आते हैं, वर्डिंग्स किस तरीके से अलग अलग आती है। वो आती है जैसे हो सकता है कि ये बोल दे कि एक जीरो दूसरी जीरो की नेगेटिव है, या वो बोल सकता है कि एक जीरो मतलब दोनों जीरो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स में मैंने बताया था क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, एक जीरो प्लस की है तो दूसरी माइनस की है। और अगर आपको ये बोल दे कि एक जीरो दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर एक अल्फा है तो दूसरी 1/अल्फा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पर। यहां पर ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। यहां बोला गया है कि इसकी जो एक जीरो है वो दूसरे की क्या है, नेगेटिव है। मैंने लेट किया फर्स्ट जीरो इसकी अल्फा है, फर्स्ट जीरो क्या है, अल्फा है। तो इसकी सेकंड जीरो क्या हो गई, सेकंड जीरो इसकी नेगेटिव, ये प्लस है तो ये आपका माइनस अल्फा आ गई, माइनस अल्फा आ गई। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड जीरोस ऑफ, आपको जीरोस निकालने हैं किस पॉलिनोमियल की, kx² प्लस 3kx प्लस 2। सामने ध्यान देंगे। तो बच्चों यहां पर आपको देखिए ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोस ये आपको दी गई है और आपको इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है। तो मैं इन पॉलिनोमियल्स की जीरोस कैसे निकाल सकता हूं, जब मेरे पास यहाँ k की वैल्यू होगी ना, जब मेरे पास यहाँ k की वैल्यू होगी तो उस k की वैल्यू को यहां से निकालकर यहां पुट किया जाएगा। उसके बाद एक ये जो है इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी ठीक तरीके से विद नंबर्स। फिर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकता हूं जीरो। तो अगर मेरे को इसकी जीरोस फाइंड करनी है तो पहले k की जीरोस फाइंड मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप यहां k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो मेरे पास पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो इक्वेशन होती है एक टर्म होनी चाहिए x² वाली, एक टर्म होनी चाहिए x वाली, बट यहां तो x की 2 टर्म्स है। तो हमें क्या करना है, 4x², इन दोनों में से ये माइनस x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये माइनस 8k जो है वो आप अंदर रखेंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस 8 जो था वो माइनस रखेंगे, और यहां पर माइनस 9 का 9। यहां से आप x ही कॉमन ले, 8 कॉमन ना ले, बिकॉज मेरे को वो नंबर चाहिए, b चाहिए मेरे को जो x के साथ आ रहा है। 8 कॉमन आगे कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां पर मैंने देखो एक बना लिया बेटा 4 है, ये आपका b आ गया और लास्ट में आपका c आ गया। अब आपको बताया गया कि इसकी जो जीरोस है, फर्स्ट जीरो अल्फा है और सेकंड जीरो माइनस अल्फा है। तो अगर मैं इसका निकालू सम ऑफ द जीरोस तो क्या होगा, माइनस b/a, यही होगा। अब बेटा अल्फा क्या थी हमारी पहली जीरो, अल्फा पुट कर दिया, प्लस बीटा क्या थी हमारी सेकंड जीरो, माइनस अल्फा, इक्वल्स टू माइनस का माइनस, ये वाला माइनस यहां आ गया, b की जगह वैल्यू रख देंगे हम। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस की है, b की वैल्यू ध्यान रखना, माइनस अंडर ब्रैकेट 8k माइनस 8 अपॉन a हमारे पास पॉजिटिव 4 है। अब बेटा यहां प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहां जीरो बच गया, 4 यहां डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पर माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया 8k माइनस 8, ये जीरो है, माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो गया, ये आपका आ गया 8k, 8 मल्टीप्लाई है k के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा
डिवाइड, तो 8/8 इक्वल्स टू के, ये बच गया। और यहां से के की वैल्यू कैंसिल होके क्या निकल जाएगी 1। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1/1 1 होता है। तो क्या के की वैल्यू समझ आई सभी को? पक्का? अब बच्चों के की वैल्यू आ गई तो मैं फैक्टर इजीली यहां से निकाल पाऊंगा। मेरे को जो दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है वो है आपका के एक्स स्क्वेयर प्लस 3 के एक्स प्लस 2, इसमें पुट करेंगे। नाउ पुट k इक्वल्स टू 1, मीन्स जो आपने k की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट करेंगे। समझ आ रहा सभी को? तो यहां पर k की जगह 1 आ गया, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, 3 मल्टीप्लाई k की जगह 1, x का x आ गया प्लस 2, ये आ गया एक्स स्क्वेयर 3 1 जा 3x प्लस 2, ये इक्वेशन बन गई। तो आप इसके फैक्टर करने इजी थे, इसके फैक्टर करने इजी है? इसके है ना जिसमें हमने k की वैल्यू पुट कर ली, फैक्टर इसके भी हो सकते थे बट वो k की फॉर्म में आते फैक्टर्स, बट हमें k की फॉर्म में नहीं निकालने हैं, हमें नंबर्स में निकालने हैं। दो नंबर मल्टीप्लाई करके 2 आने चाहिए, प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ये आपका आ गया 2 1 जा 2 और 2 1 3, 2 का 2, यहां पर कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन लिया, ये आपका आ गया बच्चों x प्लस 2, यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, ये आ गया x प्लस 2, ब्रैकेट सेम है मीन्स फैक्टर ठीक है हमारे। बाहर वाले नंबर x प्लस 1 का एक ब्रैकेट बना दिया और x प्लस 2 जो दोनों ब्रैकेट थे उसमें से एक लिख दिया। जीरोस निकालने के लिए x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक जीरो आ गई हमारी -1, प्लस 1 इधर आके माइनस हो गया, और ये था आपका x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये आपका x माइनस 2 हो गया। तो आपको आपसे पूछा गया था इसकी जीरोस फाइंड कीजिए, हमने जीरोस निकाल दी अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, आपको जो है एक पॉलिनोमियल दे देंगे, उसमें एक कांस्टेंट होगा कोई p k कुछ भी a कुछ भी दे देंगे, वहां से वो निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके फिर आंसर निकालना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के अंदर। क्लियर है? समझ आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं तो बच्चे इजी वाला वे अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जी हम डायरेक्ट जो है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, देन वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन कई बार जो है देखो सीबीएसई वाले आप लोगों का माइंड सेटअप चेक करेंगे, आपकी एबिलिटी चेक करेंगे कि कितना आपको आता है, तो क्वेश्चन इतने इजी नहीं देंगे वो, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो देखो क्वेश्चन इसने दिया हुआ 43 में कि अल्फा और बीटा है 0, एक्स स्क्वेयर -5x और -3, इसकी जीरोस गिवन है आपको, क्या है अल्फा एंड बीटा, क्या जीरोस है अल्फा एंड बीटा। आपको क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are, जिसकी जीरो क्या होगी, फर्स्ट जीरो होगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड दूसरी जीरो होगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहीं से मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाल के यहां पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, बट ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ही नहीं, करके देखिए इसका नहीं हो रहा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फिर ऐसी कंडीशन में वो वाला मेथड यूज करना जो मैं पहले के क्वेश्चंस में कराता आया हूं, इसीलिए मैं आपको वो मेथड कराता हूं कि आप प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है जय, इसीलिए मैं आपको वो मेथड कराता हूं कि आप हर क्वेश्चन में वो मेथड यूज करो, उसकी प्रैक्टिस हो। तो देखिए सामने ध्यान, सबसे पहले मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है। फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जब आप इनको सोल्व करेंगे, ये कंफर्म है आपको जो ए बी सी की वैल्यू लेनी है वो आप यहीं से लेंगे। यहां 1 है, ये ए है आपका, एक्स के साथ आपका बी है, लास्ट में बचा है सी है, एबीसी आप यहीं से लेंगे, एबीसी कहीं और से नहीं लेना है।
हाँ, लेकिन अल्फा बीटा की जगह अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये पुट करना। आपको पुट करता हूं वैल्यू, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा, अब अल्फा की जगह ये 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस बीटा की जगह ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और x का x आ गया, प्लस का प्लस आ गया और अल्फा की जगह आ गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और इनटू ये आ गया 2 बीटा प्लस 3 अल्फा, या आप इसको 3 अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए जैसे दिया हुआ है 2 बीटा। थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं तो ध्यान दीजिएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये गिवन है जी मेरे पास। क्लियर है? यहां तक सॉल्व करना। आप देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस होके 5 अल्फा, 3 बीटा 2 बीटा प्लस करके 5 बीटा, ये x का x आ गया, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करो 3 अल्फा 2 बीटा और फिर 3 बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ब्रैकेट ओपन करना आता है सभी को? तो ब्रैकेट ओपन किया मैंने, 2 बीटा से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई प्लस 3 बीटा से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक्स स्क्वेयर दोनों में 5 कॉमन है, बाहर लिया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस बना लिया मैंने। ऐसे ही आपको सम ऑफ द जीरोस बनानी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 अल्फा 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 स्क्वेयर, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा का अल्फा बीटा, ये आ गया 3 3 जा 9 अल्फा बीटा का अल्फा बीटा एंड 3 2 जा 6 बीटा स्क्वेयर, क्योंकि बीटा 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 स्क्वेयर। मल्टीप्लाई बड़ी ध्यान से करना है, मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूं कैलकुलेशन, लिखना मत अभी, सामने ध्यान दो। यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ये आ गया बेटा माइनस बी अपोन ए, जो सॉल्व हो रहा है मैं उसको सॉल्व करता जा रहा हूं। एक्स का एक्स, ये अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर एक साथ लिखा मैंने, 6 अल्फा स्क्वेयर प्लस 6 बीटा स्क्वेयर, और बच्चों ये दोनों टर्म जो है प्लस हो गई, 4 और 9 13 अल्फा बीटा, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आ गया। अब ये रह गया बस इसको सोल्व करना। तो जब अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर आता है तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या बताया था मैंने, एक बार आपको प्लस 2 अल्फा बीटा लिख देना, एक बार माइनस 2 अल्फा बीटा कर देना, इसके साथ बताया था ना न्यूट्रलाइजेशन। तो यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस 5, माइनस का माइनस, अब बी देखो बच्चों इसमें क्या है, बी है माइनस 5, तो माइनस का माइनस ये आ गया माइनस 5, ए 1 है, नीचे 1 लिख दिया, एक्स का एक्स, यहां पर प्लस 6 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, यहां पर 13 अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए इक्वल्स टू 0, सी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। अब यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5, नीचे 1 की वैल्यू है नहीं, एक्स का एक्स आ गया, 6 का 6। अब बच्चों इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, न्यूट्रलाइजेशन। फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, होता है नहीं होता? तो अक्षय मेरे पास यहाँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, 2ab नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से प्लस करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के लिए, बनाने के लिए, और जब प्लस कर दिया तो एक बार उसको माइनस भी लिखना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन बताया था। अब यहां पर प्लस का प्लस प्लस आ गया और यहां पर आपका 13, और बच्चों ये जो आपका c है, c की जगह क्या वैल्यू है, -3, c की जगह है वैल्यू -3 और a की जगह 1 है, इक्वल्स टू 0 का 0। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बड़ा है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, हौसले नहीं तोड़ने हमें अपने देख के कि हाँ ये तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना है, सब होगा, टाइम लेगा बस थोड़ा। तो यहां पर एक्स स्क्वेयर 5 5 जा 25x, ये आपका आ गया प्लस 6
और बच्चों यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वेयर -2। ये आ गया c अपॉन a। 13 3 जा 39 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करो फटाफट। 25x 6 ये हो गया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वेयर 2। सी मेरे पास है तो सी था -3 अपॉन ये 1 है बच्चों -39। जो आपका -5 और ये 5 था, ये ब्रैकेट के अंदर ही था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 6 -39 का -39 और यहाँ एक्स स्क्वायर -25x यहाँ पर प्लस करके 31 आ गया था 6 इंटू है -39 का 39 और यहाँ एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया -25x यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 186 एंड -39 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस होके 147 आ रहा और ये बड़ा नंबर था प्लस था तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। तो आपको जो इक्वेशन दी गई थी उसकी जीरोस अल्फा बीटा थी। आपको जो पॉलिनोमियल बनाना था उसकी अल्फा ये था बीटा ये था और इनका यूज करके हमने जो है सोल्व किया और लास्ट में हमने अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। तो समझ आया सभी को? तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तरीका यही है करने का। ओके, तो बच्चों अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन वीडियोस को, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहे, बिकॉज ये 5 मार्कर क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।